जब अजीत दादा ने तय किया कि सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार खड़ी रहेंगी, उनकी अपनी पत्नी खड़ी रहेंगी, तो वो एक फैसला भी उतना ही आप लोगों के लिए तकलीफदेह था? जी, तो उस वक्त मेरे पिताजी ने बहुत बार उनसे बात की और उनसे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उस बार वो हो गया और अभी कुछ भी करे हम वापस पीछे जाके वो निर्णय बदल नहीं सकते। तो अभी जो हुआ वो हम सब ने देखा और अभी हम आगे बढ़ रहे। ना जिस तरीके से प्रचार उस लोकसभा में कर रहे थे, जिस तरह की मिमिक्री सुप्रिया सुले की कर रहे थे, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, आप लोग को लगा होगा कि ठीक है चुनाव है, पॉलिटिक्स है, लेकिन इस तरह से भी उतर जाना तो शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देता। पर क्या अभी क्या करे, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, स्टाइल होता है। तो दादा की स्टाइल समझ के आप लोग ने उसको जाने दिया कि शायद दादा का एक तरीका ही है? नहीं, वो हमको अच्छा नहीं लगा, बारामतीकर को भी वो अच्छा नहीं लगा, और वो लोकसभा के निकाल में हम सबको वो दिखा। अब जबकि अजीत दादा ने जब चुनाव के नतीजे सामने आ गए, उनके बाद उनका एक वक्तव्य भी आया कि परिवार में पॉलिटिक्स लाने की जरूरत नहीं थी, मुझसे वो गलती हुई। परिवार और पॉलिटिक्स ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं। उनको वो चुनावी नतीजों के बाद उनको वो समझ में आ गया, उन्होंने वो बयान भी उन्होंने दिया। तो उस वक्त आप लोगों को क्या लगा, ठीक है दादा अभी अच्छी बात है, क्या है, वो सब अपना अपना वो सोचते हैं और उनको वो बाद में उसका जानिब हो गया तो वो अच्छा है, उसका स्वागत है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जब नॉमिनेशन डे जिस दिन था, आप लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया, उस दिन अजीत दादा ने जो कुछ कहा कि मेरा घर तोड़ दिया शरद पवार ने, मेरा घर स्प्लिट कर दिया। अभी क्या तो है, जो अनंत राव पवार का जो घर है, क्या वो सचमुच टूट गया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हमारे घर में पहले से अलग अलग विचार के लोग थे, आज भी है, पर घर एक रह सकता है, ये हमको जो हमारी परदादी है उन्होंने ये संस्कार हम पे दिए हैं और उन्हीं संस्कार को लेके हम सब आगे जा रहे। तो अभी भी आप लोग मानते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स अलग हो चुकी है, आइडियोलॉजी अलग हो चुकी है पॉलिटिक्स को लेके, लेकिन परिवार कहीं भी बिखरा नहीं है? आज भी आप लोग सब साथ आने के लिए तैयार हैं? हम तो आने के लिए तैयार है, पर अभी सबको अपना अपना स्वतंत्र होता है और सब क्या निर्णय लेते हैं वो अभी देखना पड़ेगा। परिवार फिर से एक साथ आ सकेगा? वो जो आपका पाड़वा खासकर आपने दिवाली की, पर आइडियोलॉजिकली मुझे अभी वो लगता नहीं कि हम साथ आ सकते हैं। दूरियां काफी बढ़ गई हैं, दिलों की दूरियां बढ़ गई। हाँ, दूरियां काफी बढ़ गई है, दिलों की ऐसे नहीं, पर आइडियोलॉजिकली हमारा परिवार हमेशा बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी के विचार के खिलाफ था, और आज भी हम जहाँ कल थे आज भी हम सब वहाँ ही है। हम कहाँ बाहर गए नहीं, या हमने बीजेपी के साथ कभी जाने का ये निर्णय लिया नहीं, तो हम जहाँ थे आज भी हम वहाँ ही। खासकर अजीत दादा ने एक बात और कही थी 29 तारीख की सभा में कि मेरी माँ ने कहा था, यानी आपकी दादी ने कहा था कि युगेंद्र को खड़ा न किया जाए, दादा के खिलाफ खड़ा न हो। तो ये बात हुई थी, वो जो कह रहे हैं? कभी हुआ नहीं था, और जो मेरी दादी है उनको ये सब चीजों में लाना ये सही नहीं है, ये गलत है, ये हमें लगता है। किस तरह की पॉलिटिक्स आप पसंद करते हैं? शरद पवार की जो अब तक की पार्टी पॉलिटिक्स रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनके नक्शे कदम पे आप आगे चल कर अपना पार्टी पॉलिटिक्स लेके जाएंगे? हमको पवार साहब के ही विचार पटते हैं, अच्छे लगते हैं, उनका राजनीति करने का तरीका हमको अच्छा लगता है, सबको वो साथ लेके आगे जाते हैं, और उसी तरीके से हम भी काम कर रहे हैं। अजीत दादा ने काफी, बारामती के लोगों का ये कहना है, बारामती में ये है कि अजीत दादा मतलब बारामती, क्योंकि उन्होंने काफी प्रोग्रेस कराई है, स्टैंड बड़ा बना दिया है, काफी आपकी जो नगर पालिका है उसका वास्तु है वो बड़ी है, सड़कें अच्छी कर रखी हुई हैं। दादा काम काफी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच रहते हैं, विकास के काम करते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है, दादा ने जो अब तक ग्रिप बना के रखी है, क्या आप उसे तोड़ पाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल तोड़ पाएंगे, और काम तो सभी करते, काम सब करते, सिर्फ एक फर्क है कि सब लोग बोलते नहीं है कि मैं बहुत काम करता हूँ,
पर काम सभी करते। जो सुबह सुबह 4 बजे उठ के जो खेतों में जाता है और अपने खेत में काम करता है या करती है, रात को 11-12 बजे तक वो खेतों में काम करते, वो भी बहुत ज्यादा काम करते। और अगर आप काम का बोल रहे हो तो फिर इमारत बनाए, 4-5 बड़े इमारत बनाए गए, अच्छी बात है। अभी आपने बस स्टैंड का उदाहरण दिया, इसलिए उसी पे हम बात करते। बस स्टैंड बहुत बड़ा इधर बना दिया, अपना शासन का निधि, मतलब आपका और मेरा जो सरकार का निधि, जो अपना जी, जो आपका टैक्स का अपना जो फंडिंग होता है, हाँ, टैक्स पेयर का पैसा, वो निधि इधर लाया गया या लाया जाता है, सब जैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाते हैं वैसे। और बस स्टैंड पे वो निधि डाला गया, पैसा डाला गया, बहुत बड़ा बस स्टैंड बनाया। पर अभी जब मैं गांव में घूमता हूँ, ऐसे हमको उधर दिखता है, लोगों की तकरारें आती है कि जो पहले 3-4 साल पहले जो बसेस थे, वो सब बस ही बंद हो गए। तो बस स्टैंड इतना बड़ा बनाया, पर अगर 60-70 बसेस अगर आप लोगों ने बंद कर दिए, और अगर लोगों को आने के लिए जाने के लिए, हमारे जो इधर महिला है उनको भी गांव से शहर तक आने के लिए अभी बस सब बंद हो गए, तो हमारा विकास या शाश्वत विकास क्या होता है कि अगर इतना बड़ा बस स्टैंड नहीं बनाते, बस स्टैंड थोड़ा सादा बनता, तभी हम बारामती कर को वो पसंद आता। अच्छा हम बनाते, पर थोड़ा सादा बनता, थोड़ा पैसा कम खर्च होता, तभी वो ठीक रहता। पर जो बसेस बंद हो गए हैं, वो बसेस वापस शुरू करने चाहिए, या जो बस पुराने हो गए हैं वो अगर हम रेनोवेट करके उनका मेंटेनेंस करके अगर वो हम नए बसेस उधर देते, या जो बसेस अभी जो कम पड़ रहे हैं लोगों के लिए वो अगर हम बढ़ाते, फिर हमारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए ज्यादा अच्छा तरीके से एक सोए हो जाती। और ये वो फर्क है। अगर हम बनाते तो बस स्टैंड पे थोड़ा शायद कम खर्चा करके अच्छा ही बनाते, पर जो लोगों का हित का जो काम है, जो जरूरत है खासकर, उतना बनता। जी, जो जरूरत है और जो लोगों के लिए जो हित का है, अभी लोगों का मांगनी क्या है, जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया, ऐसा आपका कहना है? उनका जरूरत क्या है कि बसेस चाहिए। अभी बस स्टैंड इतना बड़ा बना के अगर वहां बसेस ही नहीं होंगे तो फिर बस स्टैंड का क्या फायदा? ये एक सिंपल सवाल विजन है। की बात आप कह रहे हैं एक तरह से। मतलब बसेस वो ज्यादा मायने रखता है।